अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मज़ीद आगे डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास 10 के हवाले से सॉल्युबिलिटी को। और सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझनी थी, और आज उन्हीं बेसिक चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ें समझने के बाद, उन चीज़ों को समझने के बाद फिर हम सॉल्युबिलिटी को सही मानों में समझकर उसको डिफाइन कर देंगे। तो अगर आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर लें, मिला लें, और उनमें आपको कोई फिक्स रेशो मालूम ना हो, कुछ भी मालूम ना हो कि आप कितना क्वांटिटी उसके अंदर डाल रहे हो, कितना मिकदार डाल रहे हो। मिसाल के तौर पर एक ग्लास है या एक बीकर है, उसके अंदर आपने पानी डाला, सही है, और पानी के अंदर आपने क्या डाला, नमक डाला, और उसको क्या किया, मिक्स किया। तो ये दो कंपाउंड है, पानी भी एक कंपाउंड है और नमक भी एक कंपाउंड है। उन दोनों को आपने एक बीकर के अंदर डाल दिया, एक ग्लास के अंदर डाल दिया, और उसको क्या किया, फिजिकली उसको मिक्स किया। अभी आपको मालूम नहीं है कि आपने कितना पानी डाला और कितना नमक डाला, आपको मालूम नहीं है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, मिलाने को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक बीकर है। फर्स्ट कर लो, ये क्या है, एक बीकर है, या आप समझ लो ये ग्लास है, बीकर है, उसको हम क्या नाम देंगे, बीकर का नाम देंगे। और मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, H2O। क्या है, पानी पड़ा हुआ है, और प्लस उसके साथ क्या पड़ा हुआ है, नमक, साल्ट। ये दो चीजें मेरे अंदर यानी कि यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर मैं इनको इनको क्या करूँ, इस बीकर के अंदर डाल दूँ, इन दोनों को क्या करूँ, इनको मैं क्या करूँ, बीकर के अंदर डाल दूँ। ये क्या है, समझो पानी है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पानी के मालिक्यूल्स हैं। अभी उसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, नमक भी डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, नमक। ये फर्ज कर लो, ये क्या है, मेरे पास नमक है। ये क्या है, नमक के मालिक्यूल्स है, NaCl। अभी आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्सअप किया, इन दोनों को क्या किया, मिक्सअप किया। मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ। ये क्या है, मिक्स हो गया, पानी और नमक के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गए, मिला दिया हमने। ये क्या है, NaCl, नमक है, साल्ट है, और ये क्या है, पानी है, H2O। आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया। इस अमल को हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अभी मिक्सचर को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, मिक्सचर को, हमारा टॉपिक ये सॉल्युबिलिटी में, सॉल्युबिलिटी को मिक्सचर, फिजिकल combination of two or more substance are
mix up without any fixed quantity is called mixture। मिक्सर्स यानी कि ये मतलब आपने क्या किया, एक बीकर उठाया, एक ग्लास उठाया, उस ग्लास के अंदर आपने पानी डाला और नमक डाला और उनको क्या किया, फिजिकली कंबाइन किया। और आपने अभी आपको मालूम तो नहीं है कि नमक आपने कितना डाला है, पानी आपने कितना डाला है इस बीकर के अंदर, आपने क्या किया, फिजिकली इसको मिला दिया। इस अमल को क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अभी आगे क्या पढ़ते हैं। मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स, एक दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। पहले होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या है, पहला क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जो आप, यानी कि फर्ज कर लो ये मेरे पास क्या है, बीकर है और इसके अंदर आपने क्या डाला, पानी डाल दिया और इसके अंदर आपने क्या डाला, साल्ट डाल दिया। अभी इन दोनों को मिक्स किया। अभी मिक्स करने से अभी यहाँ पे क्या साल्ट है, अगर साल्ट की जगह पे मैं क्या लिख दूं, पानी की जगह पे आपने क्या डाला, शरबत डाल दिया। क्या डाला, पानी, पानी के अंदर क्या डाला, शरबत डाल दिया और इस शरबत को क्या किया, मिक्स किया, मुकम्मल मिला दिया। अभी आपको यानी कि यानी मिक्स करने के बाद आप इसको जो है यानी कि क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये यानी कि मिक्स तो हो गया। अभी आपको जो है ये इस तरीके से मिक्स हो गया है कि हम इसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्लियरली हम इसको जांच नहीं सकते हैं कि ये या हालांकि ये पानी है या शरबत है, इन दोनों को यानी मिक्स करने से, सही है। लेकिन आपको टेस्ट में मालूम हो जाएगा कि ये कड़वा है या किस तरीके से है, वो अलग बात है, सही है। लेकिन एक चीज को आप मिक्स करते हो और मिक्स करने के बाद आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, फिर उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमो कहते हैं सेम, बिल्कुल सेम हो, हूबहू बिल्कुल एक जैसा मिक्सचर हो, सेम हो, यानी कि दो चीजों को मिलाने से वो बिल्कुल क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, सेम हो जाए, उसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स। और होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, those mixture which we, वो मिक्सचर्स जिसमें हम cannot differentiate, यानी कि हम फर्क नहीं कर सकते हैं बिटवीन, इनके दरमियान, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के दरमियान अगर हम उनको मिला दे, उनको हम क्या कर दें, मिक्सअप कर दे, उनको मिला दे। और यानी कि ये ऐसा मिक्सचर है जिसके दर यानी कि जिसमें हम उसको यानी कि दो सब्सटेंस के अंदर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के अंदर हम उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और मिक्स करने से हमें इनको इनमें फर्क नहीं यानी कि फर्क मालूम नहीं होता, और ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स, मिक्सअप। इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिला देते हो, या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को मिला देते हो, और उन कंपाउंड्स के दरमियान आप मिक्स करने के बाद आप उनमें फर्क मालूम नहीं कर सकते हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब इसका दूसरा मिक्सचर्स क्या है, दूसरा दूसरा इसके बाद दूसरा टाइप्स क्या है इसका, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। उसमें आप क्या करते थे कि आप फर्क नहीं कर सकते थे, लेकिन इस मिक्सचर्स के अंदर आप फर्क कर सकते हो। इस मिक्सचर्स के अंदर आप फर्क कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बीकर के अंदर या किसी ग्लास के अंदर पानी भरें, सही है, और उस पानी के अंदर रेत डाल दें, तो रेत क्या करेंगे, रेत मिक्स कर लो, उनको क्या करो, फिजिकली मिक्स करो, और मिक्स करने से रेत आखिरी तह में, ग्लास के आखिरी तह में या बीकर के आखिरी तह में क्या हो जाएंगे, सेडमेंट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। इस तरीके से इस जगह पे जो है ना रेत जमा हो जाएंगे, और इस जगह पे फिर हमें मालूम हो जाएगा कि ये क्या है, यानी कि यहाँ पे रेत है और ऊपर क्या है, पानी है। तो इस तरीके से यानी कि ये ऐसा मिक्सचर है, यानी कि हमें मालूम हो रहा है, यानी कि नीचे रेत पड़ा हुआ है और ऊपर पानी पड़ा हुआ है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, those mixture which we differentiate between two or more substances। आप यहाँ पे सब्सटेंस लिखो या आप कंपाउंड लिखो, कोई मसला नहीं है। सब्सटेंसेस आर मिक्सअप, आप उसको क्या करोगे, मिला दोगे, मिक्सअप। तो ऐसे मिक्सअप को हम क्या कहेंगे, इसकार्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे हम क्या, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और इसके अलावा मजीद हम इसके 2 वीडियो और बनाएंगे, एक ये है और एक दूसरा भी अपलोड करेंगे, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप ये ले सकते हैं, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है, और मजीद 2 चीज़ें और हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी है। लेकिन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हम अगले यानी कि अल्केन वाले पोर्शन में पढ़ लेंगे। उधर अल्केन को मुकम्मल डिफाइन करने के बाद जो है उनको सही मानों में समझेंगे, सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत टच है, लेकिन यहाँ पे हम टच नहीं करेंगे, आगे जाके टच करेंगे। सही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया।